हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। हमने 4 फॉर्म्स डिस्कस कर ली थी। अब ये 5th फॉर्म है 0⁻0। ठीक है, इसमें जो कंफ्यूजिंग बात है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे अच्छे क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना आए। देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? टेंडिंग टुवर्ड जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब दोनों जीरो की तरफ टेंड करें, मतलब बेस भी एंड पावर भी अगर जीरो की तरफ जा रहे हैं और बेस जो है पॉजिटिव वाला जीरो है। पॉजिटिव वाले जीरो का मेरा मीनिंग है बेस जीरो बन रहा है पर वो राइट साइड से जीरो बन रहा है, क्योंकि आपको पता है बेस के अंदर नेगेटिव रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव अगर रखोगे तो फिर वो अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी ना। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बेस के अंदर जो है वो बेस जीरो की तरफ जा रहा है, बट वो राइट साइड से जीरो की तरफ जा रहा है और ऊपर जो है वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। देन हम ये कह रहे हैं कि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ये एग्जांपल है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस साइन एक्स, है ना। साइन के बारे में आप जानते हैं कि अगर जीरो से थोड़ा सा बड़ी टर्म हमने रखी तो ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है बट फ्रॉम द राइट ना, मतलब जीरो के बाद जीरो से थोड़ा सा बड़ा है ना, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा वाला जीरो है और ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। देन इसको सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे, इनके वेज हैं, डिफरेंट वेज हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जान लेते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एक और लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू से π/2 माइनस कह देते हैं और यहाँ लगा देते हैं cos की पावर से x माइनस π/2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ विजिबल है कि ये जीरो की तरफ जा रहा है और वो भी प्लस की तरफ से जा रहा है ना। देखो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ये जिन्होंने थोड़ा सा लिमिट पढ़ रखा है उनको डिटेल में समझ में आएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा वेट करें। हम आगे जब क्वेश्चंस लेंगे तो उस चीज़ को फिर से हम क्लियर करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो π/2 से कम वैल्यू पे जब ये टर्म है ना, ये पॉजिटिव वाला जीरो अगर ये टर्म है और ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, देन ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वाली टर्म तो टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, ठीक है, वही प्लस वाला जीरो है ना ये। तो ये टर्म टेंडिंग टुवर्ड जीरो है और ये एग्जैक्ट जीरो अगर है, जैसे GIF यूज करके हमने एग्जैक्ट जीरो जब बनाया था ना, तो ये अगर एग्जैक्ट जीरो है और ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, देन हम जानते हैं, देखो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो है ना बेस के अंदर। अगर ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। और नॉन जीरो नंबर की पावर एग्जैक्ट जीरो इज ऑलवेज वन। तो अल्टीमेटली ये जो लिमिट, ये जो टर्म है ये वन के इक्वल है। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसमें कोई लिमिट वाला फंडा नहीं लगेगा, ये सीधा का सीधा वन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर यहाँ बेस के अंदर एग्जैक्ट जीरो आ गया, ठीक है, और यहाँ पे पावर के अंदर टेंडिंग टुवर्ड जीरो है वो भी प्लस वाला, ये पावर में प्लस लगा देता हूं। प्लस का मतलब है कि राइट ओर से ये जीरो बनना चाह रहा है तो इसको जीरो लिखेंगे ना। मैं एक एग्जांपल इस पे बेस्ड बना लेता हूँ, इन दोनों पे बेस्ड बना लेता हूँ। देखो ये तो हो गए इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये हम लिमिट में सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स सीधे अवेलेबल है ना। हम ये चाह रहे हैं कि ना अगर ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है और ये एग्जैक्ट जीरो है, देन ये वाली वैल्यू वन आएगी। ये एग्जैक्ट जीरो है और ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो है फ्रॉम द राइट, ठीक है, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है ऐसे मानो, तो उस टाइम पे ये वाली वैल्यू जीरो आएगी ना। तो इसके मैं दो क्वेश्चंस बना देता हूं। आपको अगर कहा जाए कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो GIF ऑफ मॉड एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। इस चीज को समझना, देखो ये GIF है ना, ये बॉक्स जो है मैंने GIF के लिए लिखा है, बॉक्स इज GIF। आपको कहा जा रहा है एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब या तो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है या छोटी सी नेगेटिव क्वांटिटी है, पर उसका जो मोड होगा वो एक छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। और छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी का जो GIF है, GIF इज ऑलवेज गिव्स अ इंटीग्रल वैल्यू ना। तो ये जो छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू को GIF के अंदर रखेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी, दिस इज वी विल से एग्जैक्ट जीरो ना, एग्जैक्ट जीरो। तो एक बात
ये एग्जैक्ट जीरो बन गया और ये वाली वैल्यू अभी टेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव वाला जीरो। ये वैल्यू क्या है? टेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव वाला जीरो। पॉजिटिव वाले जीरो से मेरा मीनिंग ये है कि अगर x को आप छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी या छोटी सी नेगेटिव क्वांटिटी रखेंगे तो x का स्क्वायर जो है वो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, है ना। चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, मॉड x भी पॉजिटिव क्वांटिटी मिलता है। तो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी का जीआईएफ जीरो है और छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, छोटा सा पॉजिटिव नंबर। देखो इस केस में ये जो है पक्का जीरो बन गया, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट जीरो बन गया, ठीक है, क्योंकि जीआईएफ होने की वजह से। और ये अभी टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। सपोज एक्स को आपने मतलब एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये अभी टेंडिंग टुवर्ड जीरो है ना, ये पावर जो है टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जीरो, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो जीरो होता है। और जीरो ये प्लस वाला है, ये आपको क्लियर है, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर फेंकेगा हमेशा। तो जीरो की पावर पॉजिटिव जो है वो हमेशा जीरो होती है। जीरो की पावर पॉजिटिव इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। इन सारी फॉर्म्स पे हम क्वेश्चंस बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये तीनों बातें अलग अलग थी, है ना, इनको नंबर दे दो आप, है ना। थर्ड फिफ्थ फॉर्म के अंदर तीन चीजें हैं ऐसी, दो ये कंफ्यूजिंग है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म खाली ये वाली है, ये दोनों इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एक फोर्थ फॉर्म आप और सोच रहे होंगे भाई कि दोनों ही जीरो हैं। अब दोनों जीरो का तो मीनिंग ही नहीं बनता ना, ये पूछना ही गलत है ना। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि अगर ऐसा फॉर्म भी आ जाए कि एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो, ऐसा दिमाग में आ सकता है ना। एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो अगर है तो ये जो है ये नॉट डिफाइंड दिखाएंगे इसको, और क्या कहें, ठीक है। कोई लॉजिकल सी बात तो है नहीं, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं क्योंकि देखो ये मतलब एक तरह से कहते हैं कि डोमेन में ही नहीं है ना। जैसे मान लो आपको एफ एक्स मैंने दे दिया, सपोज एक्स की पावर एक्स लिख दिया, एफ जीरो पूछा, भाई जीरो डोमेन में नहीं है, क्या बात करूंगा एफ जीरो की, एफ जीरो की बात ही नहीं कर पाएंगे। जीरो पर इसके राइट हैंड लिमिट की बात की जा सकती है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव वाला जीरो से की पावर जो है वो टेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव वाला जीरो है, तो उस टाइम पे हम इसकी लिमिट की बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव वाला जीरो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेस में आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो उस टाइम पे ये कब डिफाइन होता है, जब ये वाली टर्म पॉजिटिव हो, ठीक है। एफ एक्स को पॉजिटिव होना जरूरी होता है तभी ये डिफाइन होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो पूछा जाएगा वो आर एच एल ही पूछा जाएगा, एल एच एल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, इन चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियर रखना। मतलब आर एच एल या एल एच एल में से कोई एक पूछा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि अंदर वाली टर्म पॉजिटिव वैल्यू कहाँ अटेंड कर रही है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो जो है वो हम कह देंगे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म, सॉरी सिक्स्थ फॉर्म, इन्फानाइट की पावर जीरो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। देखो इन्फानाइट तो हमेशा टेंडिंग टुवर्ड इन्फानाइट ही होता है, एग्जैक्ट इन्फानाइट तो किसी ने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो टेंडिंग टुवर्ड इन्फानाइट की पावर टेंडिंग टुवर्ड जीरो जो है ना, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। ये बात को याद रखें। अब अगर दूसरी बात, अगर ये वाली वैल्यू तो जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है उसके रीजन से ये तो इन्फानाइट की तरफ टेंड कर रहा है, बट ये जो है पक्का जीरो है, ये अगेन एग्जैक्ट जीरो अगर है देन इसको वन कहा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर अदर देन जीरो की पावर अगर जीरो आता है देन इट इज वन। नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो इज वन, ठीक है। तो इन्फानाइट की पावर जीरो जो है वो वन होगा, एग्जैक्ट जीरो अगर है। टेंडिंग टुवर्ड जीरो है देन वी विल से इट इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके लगाएंगे हम, वो अप्लाई करेंगे। आपको इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म का पहले एग्जांपल दे देता हूँ। इस जो फर्स्ट बात लिखी है उसका एग्जांपल देख लो, इसको इंडिटरमिनेंट कहेंगे, है ना। जैसे मान लो ऐसा कुछ लिख दिया जाए, देखो
क्या हो रहा है, ये टर्म इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये टर्म जीरो की तरफ जा रही है ना, ये टर्म टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है अंदर वाली, और ये टर्म टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। तो इस फॉर्म को इंडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे। इसको सॉल्व करने का वे अलग बाद में सीखेंगे। हाँ, सेकंड ये जो पार्ट बताया है इसमें, इसका एक एग्जांपल और बना लेते हैं। देखो अगर मान लो ऐसा कह दिया जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, यहाँ भी जी आई एफ ही काम में ले लेते हैं और क्या, 1/x² यहाँ लिख दिया, लो ऊपर जो है ऊपर जी आई एफ लगा देते हैं, लो, है ना, समझ पा रहे होगे कि भाई ये तो जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, है ना, जीरो, अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये जो है जीरो की तरफ जा रहा है, पर ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो RHL LHL दोनों में पॉजिटिव ही बनेगी, बिकॉज मॉड लगा हुआ है। छोटे जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब होता है जीरो से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा, तो इसका मतलब ये छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, उसका GIF जो है वो अपने आप ही 1 बन जाएगा ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो है। कोई भी नंबर की पावर एग्जैक्ट जीरो अगर आता है तो वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है। लास्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म, सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इसमें से भी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं भाई। देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, टेंडिंग टुवर्ड 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट जो है ये इनडिटरमिनेंट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर दूसरी बात ये कर लें फिर से, इनफाइनाइट तो हमेशा टेंडिंग टुवर्ड ही इन्फिनिटी होगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो होता नहीं है। अब ये अगर फिर से पक्का 1 बन जाए, लिख देता हूं इस तरीके से लिख देता हूं, पक्का 1, ठीक है, पक्का 1 का मतलब एग्जैक्ट 1, ठीक है ना, ये पक्का 1 है और यहां पे जो है वो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, तो भाई एग्जैक्ट 1 अगर है उसकी पावर चाहे तुम कितनी भी लगा लो भाई 1 ही आएगा ना, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही बनना है। तो ये जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये वाली वैल्यू 1 आएगी, है ना, प्योर 1 की पावर इनफाइनाइट जो है दिस इज एग्जैक्ट 1, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म कह रहा हूं वो इस टाइप की फॉर्म को हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 1 कर देते हैं, फिर चलो कोई नया बना लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, साइन π/2x लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 1/x², 1/x-1 लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं भाई ये वाली वैल्यू जा रही है 1 की तरफ, है ना, x को अगर 1 रखेंगे साइन π/2 बन जाएगा, साइन π/2 की पावर 1/0, यानी ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्म जो है ये टेंडिंग टुवर्ड 1 की पावर लाइक टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है ना। तो ये दोनों जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, चाहे ऊपर इन्फिनिटी हो चाहे माइनस का इन्फिनिटी हो, क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी भी हो तो नीचे ले आएंगे, ठीक है, नीचे लाके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बात एक ही है, यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी लगा लें, एक नई चीज पता लगी ना, यहाँ पे टेंडिंग टुवर्ड 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। हाँ, पक्का 1 अगर है उसकी पावर इनफाइनाइट लगाएंगे टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, तो ये 1 आएगा, है ना। अब जैसे इसका एग्जांपल ये बन सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू से 0, 1 + x² है, उसका GIF बना रहा हूं फिर से, और यहां पे लिख रहे हैं से cot x, है ना, या cot² x, जो लिखना चाहो, ठीक है। तो ये 1 + x² का GIF है ना, GIF होने की वजह से क्या है, ये GIF है, ये बता दिया। अब मैं ये कह रहा हूं ये GIF होने की वजह से 1 में छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हुई, तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा, उसका GIF हो जाएगा एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 की पावर आप इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 1 आंसर आएगा, ठीक है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये बात को दिमाग में रखें। GIF जब भी आ रहा है, ठीक है, और टर्म आपको दिख रहा है कि सर्टेनली 1 है ये, ठीक है, x अगर a के आसपास है उसके रीजन से अगर ये बेस जो है वो प्योर 1 बन रहा है, देन हम इस लिमिट की वैल्यू को बोलेंगे 1 है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे जो हम टेंडिंग टुवर्ड 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट में लगाते हैं, ठीक है। इस बात को बड़ा ध्यान से समझें। तो इस पे बेस्ड हम जो कुछ क्वेश्चन हैं वो